और इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता रहे, झारखंड विधानसभा चुनाव के बीच भारतीय जनता पार्टी ने राज्य संगठन में प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पार्टी का लेटर जारी कर बताया है कि डॉक्टर रविंद्र कुमार राय को बीजेपी झारखंड प्रदेश का कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त कर रही है। और ऐसे में रविंद्र कुमार राय पूर्व सांसद है। बता दें कि पिछले दिनों चर्चा हुई थी कि रविंद्र कुमार राय जेएमएम ज्वाइन कर सकते हैं। हालांकि उन्होंने खुद मीडिया के सामने आकर इसका खंडन भी किया था। उन्होंने कहा कि मुझे खुद नहीं पता कि मैं झामुमो ज्वाइन कर रहा हूं, यह सिर्फ एक अफवाह है। उन्होंने आगे कहा कि यह अफवाह किसने फैलाई है, वह झामुमो में शामिल होने के लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात करेंगे और यह बिल्कुल गलत है। डॉक्टर रविंद्र राय ने आगे कहा कि वह बीजेपी के निष्ठावान कार्यकर्ता हैं और उन्होंने पार्टी को मजबूत करने का काम किया है। साल 2019 में जब उनका लोकसभा टिकट काट दिया गया था तब भी ऐसी अफवाहें उड़ी थी। उन्होंने कहा कि उनके बारे में इस तरह की बातें करना सही नहीं है। डॉक्टर रविंद्र राय झारखंड भाजपा के अध्यक्ष रह चुके हैं और जब बाबूलाल मरांडी ने भाजपा छोड़कर जेवीएम पार्टी बनाई थी तब उन्होंने भी भाजपा छोड़ दी थी, लेकिन कुछ समय बाद वह फिर भाजपा में लौट आए थे। डॉक्टर रविंद्र राय कोडरमा से भाजपा के सांसद भी रह चुके हैं। और सहयोगी संतोष इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संतोष, देखिए, डॉक्टर रविंद्र राय को लेकर कई तरह की चर्चा हो रही है। उनके हेमंत सोरेन से मिलने को लेकर भी बातें सामने आई हैं। हालांकि इन तमाम अफवाहों का उन्होंने खंडन किया और कहा कि ये बेबुनियाद बातें हैं जो अफवाह की तरह उड़ाई जा रही है। बिल्कुल रश्मि, जिस तरह से रविंद्र राय का कद बढ़ा है झारखंड में बीजेपी में, क्योंकि कार्यकारिणी अध्यक्ष बनाया गया है और इस कद बढ़ाने का पीछे का मंशा से आपको गौर कराएंगे, दर्शकों को गौर कराएंगे कि जिस तरह से नाराज चल रहे थे रविंद्र राय, क्योंकि उनको राजधनवार से चुनाव लड़ना था, लेकिन बाबूलाल मरांडी को प्रदेश अध्यक्ष फिलहाल बीजेपी में है, उनको वहाँ से टिकट दे दिया गया। बहुत दिनों से नाराज चल रहे थे। उन्होंने जब अफवाह फैली कि जेएमएम पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं तो उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पर उन्होंने पोस्ट कर इसका खंडन किया था। उन्होंने कहा था कि हम बीजेपी के सच्चे सिपाही हैं, हमेशा हम बीजेपी में रहेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसी कोई चर्चा नहीं है। जब नाराज चल रहे थे तो झारखंड चुनाव प्रभारी शिवराज सिंह चौहान जो केंद्रीय मंत्री हैं वो उनके घर पर गए थे और असम के मुख्यमंत्री और चुनाव सह प्रभारी बीजेपी के उनके आवास पर गए थे। मान मनोबल का दौर चला था और उनका साफ कहना कि जो शिवराज सिंह उनसे जब बात हुई उन्होंने कहा था कि आप संगठन पर ध्यान कीजिए, संगठन आप पर चिंता करेंगे, क्योंकि संघ से जुड़े हुए रविंद्र राय हैं तो इनका आपको चिंता संगठन के बारे में करना है। तो एक बड़ा खेला, क्या यह कार्यकारिणी अध्यक्ष के सहारे आने वाले 2024 जो विधानसभा चुनाव है 2 चरण में झारखंड में, क्या रविंद्र राय को कार्यकारिणी अध्यक्ष, क्योंकि पहले भी प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं रविंद्र राय, तो आप सांसद भी रहे हैं, विधायक भी रहे हैं। तो 2014 में जब बीजेपी की सरकार झारखंड में थी तो इनकी सबसे बड़ी भूमिका रही, उसमें से प्रदेश अध्यक्ष से सबसे ज़्यादा सीट बीजेपी झारखंड में जीती थी और उसमें रघुवर दास मुख्यमंत्री बने थे। तो क्या रविंद्र राय को कार्यकारिणी अध्यक्ष बनाकर यह मैसेज देना चाह रही है बीजेपी कि क्या आने वाले समय में क्या बाबूलाल मरांडी को बीजेपी साइड लाइन डालेगी, या ऐसा प्रश्न जो राजनीतिक गलियारों में है, लेकिन इसका अभी कोई चर्चा नहीं है। लेकिन जिस तरह से जब प्रदेश अध्यक्ष ऑलरेडी यहाँ हैं तो कार्यकारिणी अध्यक्ष के आनन फानन में जेपी नड्डा को अधिसूचना जारी करना पड़ा कि रविंद्र राय को कार्यकारिणी अध्यक्ष बनाया गया, क्योंकि 2 प्रभारी नियुक्त किए गए हैं, एक केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान, वहीं चुनाव सह प्रभारी हेमंता बिश्व शर्मा।
क्यों? क्योंकि 40 स्टार प्रचारकों की सूची भी बीजेपी कल ही जारी किया है। तो कुल मिलाकर इस तरह के जरूरत क्या पड़ी? तो कुल मिलाकर जो स्थिति है कि रविंद्र नाय बहुत दिनों से नाराज चल रहे थे, तो उसके उनको मनाने के लिए यह बीजेपी का एक मास्टर स्ट्रोक कहेंगे, क्योंकि जिस तरह से जहां से बाबूलाल मरांडी चुनाव लड़ रहे हैं तो वहां से चुनाव लड़ने की बात आ रही थी, वहीं गांडे से चुनाव लड़ने की, तो कई तरह से कयास लगाए जा रहे थे। और इस कयास को बीजेपी ने आज कार्यकारिणी अध्यक्ष बनाकर, क्योंकि अनुभव रहा है बीजेपी को कैसे खड़ा करना है, 2014 के परिणाम से ही पता चलता है कि सबसे बिल्कुल संतोष, और यही वजह है कि इन तमाम तरह की अफवाहों के बीच अब ये एक नई जिम्मेदारी मिली है रविंद्र राय को। देखना होगा कि अब आगे इस पर किस तरह से राजनीति होती है, या फिर जो सरकार में बैठे लोग हैं वो किस तरह से इस पर अपनी बातें रखते हैं। बहुत शुक्रिया संतोष आपका तमाम जानकारी के लिए।